सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 4,412 नए मामले सामने आए हैं। राहत की बात यह है कि प्रदेश में लगातार नए मामलों के मुकाबले कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ रही है। बीते 24 घंटे में इलाज के बाद 6,546 कोरोना मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। राज्य में रिकवरी रेट 83.64% हो गया है। मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि प्रदेश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या अब घटकर 57,086 हो गई है। इसमें से 29,266 मरीज होम आइसोलेशन में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संसद से पारित कृषि विधेयकों का विरोध करने वाले लोगों को किसान विरोधी करार दिया। सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने का जो वादा किया था, ये विधेयक उसी की कड़ी है। गोरखपुर लखनऊ हाईवे पर फुटहिया फ्लाईओवर के पास एसएसबी के 2 जवानों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बाइक सवार जवान किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए थे। एएसपी वीके सिंह ने बताया कि दोनों जवान लखनऊ में तैनात थे। एसएसबी के अधिकारियों को भी हादसे की जानकारी दे दी गई। परिजन भी पहुंच गए थे। लखनऊ में कार्यरत जवान गोरखपुर जनपद के खोराबार थाना अंतर्गत रामगढ़ उर्फ रजही गांव निवासी ओंकार साहनी पुत्र राम प्रकाश और कुशीनगर जनपद के अहिरौली पिपराइच थाना अंतर्गत ग्राम मगडीहा निवासी राकेश कुमार पटेल पुत्र राम हिंद पटेल लखनऊ से बाइक पर सवार होकर गोरखपुर जा रहे थे। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम जोरों से चल रहा है। इस बीच मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर का मामला स्थानीय कोर्ट में पहुंच गया है। इसे लेकर एक सिविल केस दायर किया गया है। इसमें 13.37 एकड़ जमीन पर दावा करते हुए स्वामित्व मांगा गया है और शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की गई है। हालांकि श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के सचिव का कहना है कि उनका इस केस से कोई लेना देना नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में पीएससी के 900 जवानों के प्रमोशन में गैर जिम्मेदारी निर्णय लेने की जानकारी मिलने पर अफसरों को फटकार लगाई है। उन्होंने डीजीपी को सभी जवानों को प्रमोशन न देने और इसमें शामिल जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि शासन के संज्ञान में लाए बगैर ऐसी कार्रवाई से पुलिस बल के मनोबल पर प्रभाव पड़ता है। ऐसे में सभी का प्रमोशन तुरंत किया जाए। यूपी पुलिस में आए पीएससी के 900 जवानों को प्रमोशन मिलना था, लेकिन उन्हें पीएससी में वापस भेजते हुए अधिकारी ने डिमोशन कर दिया। प्रदेश में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में सही आरक्षण लागू किए जाने की मांग को लेकर 2 दर्जन अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। ओबीसी और एसटी के अभ्यर्थी एससीईआरटी कार्यालय निशांतगंज पहुंचे, लेकिन पहले से बड़ी संख्या में पुलिस मौजूद रही। आपको बता दें कि बीते गुरुवार को प्रदेश ने बेसिक शिक्षा विभाग में 69,000 शिक्षक भर्ती में 31,661 पदों को भरने का शासनादेश जारी कर दिया है, जिसकी फाइनल लिस्ट आना बाकी है। वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के मुर्दाहा चौकी के अंतर्गत घर के आंगन में सो रहे एक युवक की गला रेतकर बदमाशों ने हत्या कर दी। मृतक विनय जायसवाल की उम्र करीब 35 वर्ष थी। वह अविवाहित था। मौके पर एसपी ग्रामीण, फॉरेंसिक टीम, डाक स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। बताया जा रहा है कि मृतक 5 भाइयों में चौथे नंबर पर था और आए दिन ग्रामीणों और परिजनों से झगड़ा करता था। प्रयागराज जिले के संगम तट के समीप अरैल पक्के घाट के सामने यमुना में नहा रहे 2 युवक डूब गए। उनके साथियों ने शोर मचाया तो आसपास के लोग दौड़े। इसी बीच किसी ने पुलिस को खबर दी। मौके पर पहुंचे गोताखोरों और जल पुलिस की टीम ने करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों की लाश निकाली। मौके पर पहुंचे परिजन यह दृश्य देखकर अवाक रह गए।
एटा जिले के रहने वाले ट्रक ड्राइवर अमरपाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अमरपाल पर आरोप है कि उसने मऊ से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को जेल से न छोड़ने पर सीएम योगी को मिटाने की धमकी दी थी। ट्रक ड्राइवर ने 112 के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी दी थी, जिसके बाद से पुलिस ने सर्विलांस के जरिए आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। जानकारी के अनुसार 9696755113 नंबर से किसी बदमाश ने यूपी 112 सेवा के व्हाट्सएप नंबर पर कई धमकी भरे मैसेज भेजे थे। इंस्पेक्टर हजरतगंज अश्वनी कुमार पांडे की तरफ से केस दर्ज कराया गया था। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि महिलाओं और बालिकाओं के प्रति बढ़ रहे अपराध चिंता का विषय है। यह सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। कन्या भ्रूण हत्या और दहेज हत्या जैसे मामले समाज के लिए चिंतनीय विषय है। हम सभी को महिलाओं के सम्मान और उनकी सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाना होगा। महिला सशक्तिकरण देश की प्रगति के लिए आवश्यक है। मथुरा जिले के 100 निजी आईटीआई की मान्यता खत्म हो सकती है। समाज कल्याण विभाग की जांच में मथुरा के ज्यादातर निजी आईटीआई में अनियमितता मिली थी। इसी के बाद प्रदेश सरकार ने नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग से इसकी शिकायत की थी। प्रारंभिक जांच में पाया गया है कि इन संस्थानों ने छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए जितनी सीटें एनसीवीटी से स्वीकृत थी उससे कहीं ज्यादा दाखिले लिए। इसी के बाद एनसीवीटी ने 100 आईटीआई की मान्यता खत्म करने के लिए उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया है। समाज कल्याण विभाग को ऐसी शिकायतें मिली थी कि मथुरा में फर्जी आईटीआई बनाकर छात्र छात्राओं की शुल्क प्रतिपूर्ति व छात्रवृत्ति के करोड़ों रुपए डकारे जा रहे हैं। कोविड काल में नगर निगम का बजट सदन के पूरे एहतियात के साथ रविवार को होगा, जिसमें सबसे पहले सदन में बैठने वाले सभी सदस्यों, अफसरों और अन्य लोगों का रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा, जिसमें निगेटिव होने के बाद ही सदन में जाने को मिलेगा। करीब 1900 करोड़ रुपए का बजट पास किया जाएगा। गोरखपुर के बिशुनपुरवा व मोहद्दीपुर में बीते दिनों दिन दहाड़े हुई गोलीबारी की घटना के मुख्य आरोपित शुभम सिंह सिंघारा को महाराजगंज पुलिस ने देर रात मुठभेड़ में पकड़ लिया। 25,000 का इनामी बदमाश नेपाल भागने की फिराक में था। वहीं कैंट पुलिस ने वारदात में शामिल विनय सिंह जानू और पासा होटल के मैनेजर जाकिब को पकड़ लिया है। सिंघारा का साथी शुभम सिंह बरहज के साथ ही वारदात में शामिल अन्य आरोपितों की सरगर्मी से तलाश चल रही है। जौनपुर में सनबीम स्कूल स्थित सभागार में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार ग्रेट इच्छा शक्ति के साथ संकट के समय में खड़ी है। यह संकट का दौर है और हर कोई परेशान है। ऐसे में सरकार सभी की मदद के लिए दृढ़ संकल्पित है। मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार के साथ ही प्रदेश की सरकार भी जनता की हर संभव मदद कर रही है। सीएम ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि मलहनी में विधानसभा उपचुनाव होना है। अन्य चुनाव की तरह न तो बड़ी बड़ी रैलियां होंगी और न ही जनसभा। ऐसे में भाजपा के एक एक पदाधिकारी व कार्यकर्ता, चाहे वह बूथ स्तर का हो या जिला स्तर का, सभी को जिम्मेदारी निभानी होगी और वह तन मन से लगकर मलहनी की यह सीट जीतकर भाजपा की झोली में डालें। प्रदेश सरकार के ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा कोसीकला स्थित 132 केवी विद्युत उपकेंद्र, बरसाना विद्युत उपकेंद्र और गोवर्धन विद्युत उपकेंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिया कि घरेलू व औद्योगिक उपभोक्ताओं को निर्बाध ट्रिपिंग फ्री आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही जनपद के चिन्हित किए गए सभी फीडर्स की लाइन हानियां 15% से नीचे लाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि लाइन लॉस कम होने पर संबंधित क्षेत्र को 24 घंटे निर्बाध आपूर्ति दी जाए। नए कनेक्शन के आवेदन के जल्द निस्तारण कर पेंडेंसी जारी रखने के निर्देश दिए। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि सभी उपभोक्ताओं के नाम व नंबर अपडेट रखें ताकि उनसे फीडबैक लेते रहें।
गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने हाल ही में खत्म हुए संसद के मानसून सत्र में बॉलीवुड में ड्रग्स का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि देश के युवाओं के भविष्य के लिए इस मामले की गहराई से जांच करने की बेहद जरूरत है। अब रवि किशन को ड्रग्स का मामला उठाने की वजह से कथित तौर पर धमकी मिल रही है। धमकियों पर उन्होंने कहा कि देश के भविष्य के लिए 2-3 गोली खा लेंगे तो चिंता की कोई बात नहीं है।